जोहार, मैं सुनील किस्कू पीटीएम बोआरीजोर। आज हम लोग जानने वाले हैं अनमोल से एलिजिबल कपल और प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड का एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अपने टैब में या मोबाइल में हम लोग अनमोल एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल में हम लोग जाएंगे। मोबाइल में जाने के बाद हम लोगों को मिलेंगे प्ले स्टोर। प्ले स्टोर का आइकन आपको इस तरह मिलेंगे। प्ले स्टोर, ये हमारा प्ले स्टोर हुआ। बस इसी में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। सर्च बार का ऑप्शन, सर्च फॉर ऐप एंड गेम्स। यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको इनपुट देने के लिए बोलेगा। तो इनपुट में हम लोग यहाँ टाइप करेंगे ANMOL, अनमोल। अनमोल टाइप करेंगे तो अनमोल टाइप करने के बाद अनमोल में इसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लोगों को अनमोल से रिलेटेड 4-5 तरह का अनमोल 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 दिखेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है अनमोल, अनमोल AIS, अनमोल MP, अनमोल डेमो फॉर ट्रेनिंग, अनमोल बंधन, अनमोल कोल, अनमोल ट्रेनिंग सेंटर, अनमोल ज्वेल्स। ये सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा अनमोल में प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड और एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन हमारा होता है इस एप्लीकेशन से। यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फिटनेस। ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ दिख रहा है इंस्टॉल। ये हम अपना मोबाइल फ़ोन में या टैब में पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो अगर आपका मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है, आपका टैब में इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आप ये ग्रीन बैकग्राउंड प्लस में वाइट कलर का ये जो मॉम दिख रही है उसके गोद में एक चाइल्ड है, यही हमारा ऑथेंटिकेशन, यही हमारा अनमोल एप्लीकेशन है जिससे हमको अनमोल प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड और एलिजिबल का रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसी में टैप करेंगे। टैप करने के बाद मेरा पहले इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरा यहाँ ओपन दिख रहा है और अनइंस्टॉल दिख रहा है। अगर इंस्टॉल मेरा नहीं हुआ रहता तो यहाँ मेरा इंस्टॉल दिखता। अब सबसे पहले हम इस आइकन में अगर हम जानना चाहते हैं कि ये मेरा अनमोल कौन सा वर्जन है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वर्जन है 4.0.21, अपडेट ऑन 22 अगस्त 2022। इसका लास्ट अपडेट है 22 अगस्त 2022। ये अनमोल एप्लीकेशन कस्टमर के फीडबैक पे या कस्टमर को इजी बनाने के लिए बार बार अपना अपडेट करता है या अपना फीचर्स को और इजी करने के लिए और यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ये अपना अनमोल या अपना जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर है, वो अपना एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करता है, अपडेट करता है। तो इसका रिलीज किया है ये भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 29 जनवरी 2016 को ये एप्लीकेशन रिलीज किया है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन में क्लिक करेंगे। ये मेरा ऑलरेडी पहले से ओपन है। चलिए आप लोगों का भी पहले से ओपन रहता ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। यहाँ हम लोगों को दिख रहा होगा इस तरह का आइकन, ये भारत सरकार का लोगो। इस तरह का आइकन में हम इस तरह का अगर आपका मोबाइल में आइकन है तो आपको ये समझना होगा कि ये मेरा अनमोल है। तो सबसे पहले हम इसी में टैप करेंगे। टैप करने के बाद मेरा इस तरह का आइकन खुलेगा। तो सबसे पहले हमको पूछेगा टुडे डेट 23 अक्टूबर 2022। इसमें हमको पूछ रहा है क्या आपका डेट आज का सही है या आपको करेक्ट करना है। अगर आपका डेट आज 23 तारीख है, आज डेट सही है तो करेक्ट करेंगे। अगर आज 23 है और आज 22 यहाँ दिख रहा है तो हमको यहाँ चेंज करने का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये मेरा डेट सही है तब करेक्ट में क्लिक करेंगे। करेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोगों को दिख रहा होगा नीचे सब
नीचे में हम लोगों को दिख रहा होगा सेलेक्ट लैंग्वेज है, ANM लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है। इसमें मेरा कोई काम नहीं है, इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ ANM लॉगिन से रिलेटेड काम है। अगर सेलेक्ट लैंग्वेज में करेंगे तो यहाँ हमारा इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ है। यहाँ मेरा दिख रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, ANM लॉगिन और एडमिन लॉगिन। अब मेरा सबसे पहले यहाँ काम है सेलेक्ट लैंग्वेज। सेलेक्ट लैंग्वेज में आपको इस अनमोल एप्लीकेशन में सिर्फ 3 ही लैंग्वेज दिया हुआ है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक कौन सा भाषा है हमको पता नहीं। एडमिन लॉगिन से हमको कोई काम नहीं है, कभी ज़िंदगी में ही एडमिन लॉगिन हम लोगों को देखना ही नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है ANM लॉगिन। अच्छा चलिए हम लोग चूज करेंगे। हमारा ये बॉरी जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, इसलिए हम इसको हिंदी ही प्रेफरेंस करेंगे। तो हिंदी से ही हम अपना अनमोल एप्लीकेशन, हिंदी लैंग्वेज पे ही हम अपना अनमोल एप्लीकेशन पे काम करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, इसलिए हम हिंदी लैंग्वेज को चूज करेंगे। तो यहाँ हमारा सेकेंड टैब में ANM लॉगिन लिखा हुआ है, उसमें हम टैप करेंगे। इसमें टैप करने के बाद यहाँ राज्य चुनिए लिखा हुआ है, राज्य चुनेंगे तो यहाँ मेरा झारखंड है, झारखंड चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ साफ साफ लिखा हुआ ANM ID दर्ज करें, ANM ID दर्ज करें, यानी कि ANM हमारा हेल्थ प्रोवाइडर है। ये हेल्थ प्रोवाइडर ID हमको यहाँ दर्ज करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट भाषा में ANM ID। ANM ID मेरा है 10840। इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मेरा यहाँ दिख रहा है गांव प्रोफाइल लोड हो रहा है, गांव प्रोफाइल लोड हो रहा है मेरा। इसमें 38 काउंट्स बता रहा है, उसमें से मेरा 13 हुआ है। अब वहाँ 38 मेरा कंप्लीट, 38/38 कंप्लीट हो जाएगा। गांव या जो भी लोड हो रहा है, विलेज प्रोफाइल है, वो लोड होने के बाद मेरा अगला प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तब तक हम लोग लोड होने दे रहे हैं। 20/38 हुआ है, तब तक वेट करेंगे। यहाँ मेरा 38/38 नहीं होता है। अब गांव मेरा लोड हो रहा है। ANM ID से, ANM लॉगिन ID से जितना गांव मैपिंग है वो सब सारा गांव ANM लॉगिन का जो हेल्थ प्रोवाइडर ID से जो मैपिंग है वो सारा गांव इसमें लोड हो जाएगा। तो चलिए 22/38 हुआ है, तो चलिए हम लोग वेट करते हैं। अब मेरा 37 हो चुका है, 38 हो चुका है, 38/38। इसमें अब हम लोगों को डाउनलोड की गई सूचना जिस ANM का ID हम लोग इनपुट दिए हैं वो ANM से रिलेटेड यहाँ सारा सूचना है। वो ANM, यहाँ ANM का नाम दिया हुआ मेरी हंसदा, ANM ID है 10,840, गांव की संख्या 6 बता रहा है, उप केंद्र की संख्या 1 बता रहा है। अब गांव की संख्या 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने ANM ID ANM के साथ मैपिंग नहीं किया है। अब मेरा काम रहा कि RCH पोर्टल में जाके EANM के नाम के साथ जितना विलेज है वो हम मैपिंग करेंगे। अब गांव मेरा यहाँ दिख रहा है, जितना गांव है 1 2 3 4 5 6। अब ये गांव बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो मेरा काम रहा। लेकिन अब आगे जाएंगे। सक्रिय योग्य दंपति 17 बता रहा है, सक्रिय PW यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन 378 बता रहा है, सक्रिय बच्चे बता रहा है 230। अभी मेरा करंट का स्टेटस है, रिपोर्ट है। तो सबसे पहले नीचे में ठीक लिखा हुआ है, ठीक में टैप करेंगे। ठीक में टैप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ANM लॉगिन में ही टैप करना है। ANM लॉगिन में टैप करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दर्ज करें। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वही रहता है जो आपका ANM ID है, और उसके साथ जो आप मोबाइल नंबर दिए हुए हैं वही है आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। मेरी हंसदा का मोबाइल नंबर
दिया हुआ था 99 31 57 31। ये मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। नया पासवर्ड हम ANMID ही दर्ज करेंगे, ये हमारे लिए आसान होगा, इसलिए ANMID ही दर्ज करेंगे। किसी तरह पासवर्ड इधर उधर ना हो, इसलिए ANMID और पासवर्ड वो सेम ही रखेंगे। जैसे कि इसका ANMID है 1010840। कन्फर्म पासवर्ड, नए पासवर्ड की पुष्टि करें, उसमें भी वही हम लोग देंगे 10840। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबमिट करना है। सबमिट में करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है आज की तिथि। आज की तिथि 23 अक्टूबर 2022 है। अगर आज की तिथि यहाँ आपका गलत दिखाएगा तो आप लोग परिवर्तन करें, अदरवाइज सही करें। आज का तिथि मेरा सही है तो हम सही में टाइप करेंगे, सही। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपको आगे का काम करने के लिए, एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से ANM लॉगिन में जाना होगा। ANM लॉगिन में टैप करेंगे। इसके बाद जो हमने नया पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था 10840, उसको टैप करेंगे 10840 टैप किया। इसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है लॉगिन। लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में टाइप करेंगे, यहाँ सही पासवर्ड डाले बोल रहा है, तो यहाँ हम सही पासवर्ड डालेंगे 10840। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर, ये मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड में आपको यहाँ दिख रहा होगा योग्य दंपति पंजीकृत है 649, इसमें से ट्रैकिंग लंबित है 17, पुनः पंजीकरण 254, गर्भवती महिला मेरा 72 पंजीकरण लंबित बता रहा है। ANC लंबित 297, प्रसव परिणाम 0 बता रहा है। माता PNC 0, शिशु का विवरण 0, शिशु PNC 0। अब ये डैशबोर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ANM दीदी आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को हम लोग अपडेट करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोगों से हो पाएगा और कर ही लेंगे। ये बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी और निम्न स्तर वाले काम है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा अपना दिमाग में ये नहीं लेंगे, अपना मेंटली फिट कर लेंगे कि कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ मेरा दिख रहा है ट्रैकिंग लंबित 17 और पुनः पंजीकरण 254 और गर्भवती महिला पंजीकरण लंबित 72, ANC लंबित 297, प्रसव 00000। इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि एलिजिबल कपल और प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इस डैशबोर्ड में आपका दिख रहा है RCH रजिस्टर, डाटा एंट्री, ABDM खोजें, VHND कार्य योजना परामर्श अपडेट। ये सबसे बेहतर है हमारे लिए। डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद डैशबोर्ड तो ऑलरेडी मेरा दिख ही रहा है इस तरह। गांव हम यहाँ डैशबोर्ड में ऑल कर दिए हैं। गांव आशा में हम आशा अभी चूज नहीं करेंगे, विद्यावास चूज करते हैं 22 23 रजिस्टर। अच्छा चलिए, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको केवल हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उस पर फोकस करेंगे। बाकी बात चीज़ों को छोड़ देंगे। बाकी बात हम लोग धीरे धीरे यूजर इंटरफेस हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 3 नंबर में, 3 नंबर में, यानी कि ये वाला ऑप्शन डेटा एंट्री।
हम लोगों को बस डेटा एंट्री में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। एक योग्य दंपति, दूसरा गर्भवती महिला और तीसरा शिशु देखभाल। ये मेरा 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। योग्य दंपति नारंगी कलर इसको बोला जा सकता है, गेरुआ कलर तो नहीं बोलेंगे। गर्भवती महिला ये ग्रीन कलर में है, हरा कलर में, और शिशु देखभाल ये ब्लू कलर में है। इसलिए हमको बस तीनों 1 2 3 ही चीज़ में काम करना है। तो सबसे पहले हम योग्य दंपति में जा रहे हैं। योग्य दंपति में अब हमारा RCH रजिस्टर निकालेंगे। RCH रजिस्टर मेरे पास है। RCH रजिस्टर मेरे पास है। तो अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि योग्य दंपति का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब हमारा सब सेंटर में, हमारा हेल्थ सब सेंटर में या हमारे पास ANM दीदी के पास योग्य दंपति तभी आते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि सीधा सा बात, एलिजिबल कपल योग्य दंपति वो एक नव विवाहित जोड़ा आपके पास नहीं आता है कि दीदी हम दोनों अभी योग्य दंपति हो गए हैं, शादी कर लिए हैं, नया जोड़ा हो गए हैं, तो हम लोगों का सब सेंटर में आपका डायरी में हम दोनों का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, पंजीकरण कर दीजिए। वैसे बेसिस में हम लोगों के पास वो एलिजिबल कपल योग्य दंपति कभी नहीं आता है। योग्य दंपति हमारा सब सेंटर में ANM दीदी के पास तभी आती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है या किसी हेल्थ चेकअप से रिलेटेड कोई होता है, उस समय आती है। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट हो जाती है योग्य दंपति वही आती है, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन में उसको पहले अपना RCH ID में, RCH रजिस्टर में हम लोग उसको पहले योग्य दंपति की विवरणी में चढ़ाएंगे। योग्य दंपति की विवरणी में चढ़ाएंगे, क्रमांक चढ़ाएंगे, महिला का MCTS ID, ये ऑटोमेटिक जनरेट, RCH ID ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। महिला का नाम, पति का नाम, ये हमारा खंड 1 जो RCH रजिस्टर जो ऑफलाइन रहता है उसमें हम लोग पहले चढ़ाते हैं। जो महिला आती है प्रेग्नेंट होकर, तो उसको हम लोग पहले यहीं योग्य दंपति में चढ़ाते हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती महिलाओं में चढ़ाते हैं। तो हम भी यहाँ भी ऑनलाइन में भी उसी तरह करेंगे। ऑनलाइन में जैसे कि मेरा यहाँ है, ये एक है मेरी मरंडी आई हुई है। मेरी मरंडी आई हुई है 4/4/2021। 4/4/2021 को मेरे पास आई हुई है मेरी मरंडी। तो 4/4/2021 करेंगे यहाँ, वो उसका पंजीकरण दिनांक देंगे। जब भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो इस कैलेंडर, जब भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो कैलेंडर हमको दिख रहा है, ये वाला कैलेंडर आइकन में टैप करना होगा। कैलेंडर आइकन में टैप करने के बाद जैसे कि हमको यहाँ देना है 4/4/2021। 4/4/2021 में जाने के लिए हमारा ये जो ऑप्शन है यहाँ, और यहाँ जो तीर का निशान है, इस पर हमको टैप करके पीछे जाना है। 4/4/2021। तो सबसे पहले हम 2021 में जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ मेरा आ गया 4/4/2021। 4 में टैप करेंगे, इसके बाद ठीक है कर देंगे। यहाँ मेरा ऑटोमेटिक वित्तीय वर्ष आ जाएगा 21/22। RCH ID बाद में आएगा जब मेरा ये पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद तो योग्य दंपति RCH रजिस्टर क्रमांक संख्या कितना है मेरा, ये
मेरी मरंडी है, ये मेरा RCH रजिस्टर योग्य दंपति में मेरा क्रमांक 1 में है। महिला का नाम है मेरा मेरी मरंडी। मेरी मरंडी। यहाँ पूछ रहा है वर्तमान आयु वर्ष, और सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे उन्हीं फील्ड को भरेंगे जो मेरे लिए नेसेसरी है। यहाँ हम लोगों को दिख रहा है इस तरह का स्टार मार्क। स्टार मार्क वाला फील्ड मेरा मैंडेटरी फील्ड है, ज़रूरी फील्ड है। वो फील्ड भरेंगे तभी मेरा आगे प्रोसेस होगा। इस और जिस कॉलम में या जिस ऑप्शन में ये स्टार मार्क नहीं है, वो कॉलम नहीं भी भरेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। इसलिए हम लोगों को स्टार मार्क वाला कॉलम को नहीं छोड़ना है, वो कॉलम को एनी हाउ भरना ही भरना है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा वर्तमान आयु इन वर्ष। इसका वर्तमान में 24 साल की है, 24 साल दे दिए। विवाह के समय ये हम नहीं देंगे क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, या विवाह के समय उसका क्या आयु था नहीं था उतना हम लोग नहीं जाएंगे उतना डीप में। इसके बाद यहाँ हम लोगों का बैंक खाते का विवरण पूछ रहा है, यहाँ हम नहीं देंगे, नहीं कर देंगे। इसके बाद जारी रखें क्लिक करेंगे। जारी रखें क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है, अनमोल पूछ रहा है आशा का चयन करें। हमको आशा का चयन करना है। यहाँ हम कर देते हैं आशा नॉट अवेलेबल। आशा नॉट अवेलेबल यहाँ इसीलिए दिखा रहा है, ये मेरा HSC सरैया है और ये मेरा विलेज है शकरी किता रामपुर। ये HSC के साथ हमने और ये ग्राम के साथ आशा को ये मैप नहीं किया है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। हम इसको मैप करेंगे RCH पोर्टल से, वो मेरा अपना काम है। इसलिए यहाँ अगर आपका उस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप लोग यहाँ आशा नॉट अवेलेबल में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ मेरा ऑप्शन है जारी रखें। जारी रखें में क्लिक करेंगे। जारी रखें में क्लिक करने के बाद यहाँ हमको पति का विवरण पूछ रहा है। अगर पति का विवरण देना चाहेंगे तो देंगे, अदरवाइज पति का विवरण नहीं देंगे। ये मेरा अनमोल एक ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ, ये वाला लागू नहीं। अगर हमको पति का विवरण देना चाहेंगे तो देंगे, अदरवाइज पति का विवरण नहीं देंगे। इसमें पति का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। अब प्रेग्नेंट वुमेन में हम केवल प्रेग्नेंट वुमेन का फॉलोअप करते हैं। इसके बाद चाइल्ड में ओनली चाइल्ड का फॉलोअप करते हैं। चाइल्ड में फॉलोअप केवल चाइल्ड का करते हैं, इसलिए यहाँ पति का ज़्यादा रोल नहीं आ रहा है। इसीलिए हम पति का विवरण में लागू नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ अब हमको पूछ रहा है स्टार मार्क आ गया। ये वाला फील्ड मेरा नेसेसरी है, ये मेरा फील्ड नेसेसरी है, ये मेरा फील्ड नेसेसरी है, ये वाला फील्ड नेसेसरी है। जहाँ जहाँ आपको स्टार दिख रहा है वो मेरा फील्ड, वो ऑप्शन नेसेसरी है। यहाँ हमसे पूछ रहा है घर का पता। घर का पता इसका दिया हुआ है ईटा हरे नहीं सरैया सकरीकीता सकरीकीता। किसका मोबाइल नंबर है? अभी ये अनमोल कंपलसरी कर दिया है, या तो हस्बैंड का मोबाइल नंबर होना चाहिए, वुमेन का मोबाइल होना चाहिए, या तो अदर रिलेटिव का मोबाइल नंबर होना चाहिए। लेकिन मोबाइल उनके संबंधी का होना ज़रूरी है, या उनको पहचानते हैं उसका होना ज़रूरी है। ये मोबाइल नंबर मेरा मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर उन्हीं का देंगे, या उन्हीं रिलेटिव का देंगे, या उन्हीं संबंधी का देंगे, या उनका पड़ोसी का ही देंगे। इसलिए हम पति का मोबाइल नंबर दे देते हैं 8812 इतना 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 246 810। मोबाइल नंबर हम देने के बाद यहाँ हमसे धर्म पूछ रहा है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि ये मेरा फील्ड स्टार मार्क वाला कॉलम ही ज़रूरी है, अदरवाइज दूसरा ज़रूरी नहीं है। ये धर्म में मेरा स्टार मार्क नहीं है, जाति में स्टार मार्क नहीं है, इसलिए ये फील्ड नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, इसलिए उस पर हमको नहीं ध्यान देना है। ये मेरा आर्थिक स्थिति में मेरा स्टार मार्क है, यहाँ पे स्टार है, इसलिए ये कंपलसरी है। आर्थिक स्थिति में हमको पता है BPL है तो BPL है, APL है तो APL। अगर हमको पता है तो देंगे, अगर पता नहीं है तो पता नहीं है कर देंगे। हमको पता नहीं है APL है या BPL, लेकिन बुआरी जो क्षेत्र में, ये हमारा ट्राइबल एरिया क्षेत्र में सब BPL है, कोई APL नहीं है।
सब बीपीएल परिवार ही हमारा सब सेंटर में आता है और सीएससी में आता है। एपीएल परिवार कभी सरकारी हॉस्पिटल में ही आएगा। खासकर बोआरी जोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोआरी जोर का बात कर रहे हैं। कुल जन्मे बच्चों की संख्या देंगे, ये न्यू जोड़ा जोड़ी है, इसलिए इन दोनों का कोई बच्चा नहीं है पहले से, इसलिए सीधा मेरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ सेव करें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव करें, तो सेव करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ हमको ऑप्शन दे रहा है पंजीकरण हो गया। पंजीकरण होने के बाद हम कैसे जानेंगे कि ये योग्य दंपति का पंजीकरण हो गया? योग्य दंपति का पंजीकरण हम कैसे जानेंगे कि ये योग्य दंपति का पंजीकरण हो गया? उसके लिए हमको बस सीधा जाना है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ, योग्य दंपति ट्रैकिंग। जब भी आप पंजीकरण करते हैं वो आपका योग्य दंपति ट्रैकिंग में आता है। अब इसको तो हम तो एलिजिबल कपल बना दिए हैं। अब ये कपल को हमको ये एलिजिबल जो जोड़ा है कपल, एलिजिबल कपल या योग्य दंपति का रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसको हमको प्रेग्नेंट वुमेन बनाना है, क्योंकि वो तो मेरे पास प्रेग्नेंट हुई है तभी आई है। हम तो फॉर्मेलिटी के लिए उसको आरसीएच रजिस्टर में योग्य दंपति में चढ़ा दिए, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन मेरा योग्य दंपति ट्रैकिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ आ रहा है फर्स्ट नंबर में, सॉरी यहाँ आ रहा है फर्स्ट नंबर में, यहाँ आ रहा है जिसको हम अभी योग्य दंपति बनाए थे उसका नेम और मोबाइल नंबर, यहाँ नहीं, हाँ नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है। ये हमको अब इसको हमको बनाना है प्रेग्नेंट वुमेन। अब इस पे हमको क्लिक करना है, मेरी हस्ता पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भेंट का दिनांक हमसे पूछ रहा है, कितना तारीख को ये हमसे भेंट किया है। उसी दिन जिस दिन हम इसका पंजीकरण करते हैं उसी दिन ये मेरा भेंट हुआ। जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन भेंट का दिनांक है, तो रजिस्ट्रेशन डेट को ही हम भेंट का दिनांक डाल देते हैं। तो सबसे पहले अब डेट देने के लिए हमको कैलेंडर को चूज करना होगा। ये कैलेंडर चूज करेंगे। कैलेंडर में हम भेंट का दिनांक, पंजीकरण दिनांक दिए थे 4/4/2021। 4/4/2021 में हम जाएंगे और हम सबसे पहले बताए थे कि जब भी हम डेट और मंथ और ईयर चेंज करते हैं तो ये जो तीर का निशान है यहाँ से चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे 4/4/2021, 4/4/2021, 4 टैप करेंगे। यहाँ आ गया मेरा 4 अप्रैल 2021 भेंट दिनांक। उसी दिन मेरा पहला भेंट था और उसी तारीख को मेरा पंजीकरण भी हुआ था। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि क्या महिला गर्भवती है, यहाँ हम यस करेंगे। ये महिला मेरा गर्भवती ही है। क्या महिला ने गर्भावस्था जांच करवाई है, हाँ करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है गर्भावस्था जांच का परिणाम, ये हम इसको पॉजिटिव करेंगे। जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे ये ऑटोमेटिक प्रेग्नेंट वुमेन में चल जाएगी। अब हमको जारी रखें क्लिक करेंगे, जारी रखें। जानकारी बदल गई। ये मेरा प्रेग्नेंट वुमेन। अब देखिएगा यहाँ पे आपको, अब हम सेकेंड कॉलम में आते हैं गर्भवती महिला। गर्भवती महिला में वो मेरा है, आपको दिखेंगे गर्भवती महिला में। अब गर्भवती महिला पंजीकरण में ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ हमको दिख रहा है मेरी मरंडी। हम इसका वाइफ का नाम नहीं दिए थे, मोबाइल नंबर यही दिए थे। आरसीएच आईडी भी जनरेट हो गया है। ये मेरा पहला नंबर मेरी मरंडी। आखिरी विजिट की तारीख 4 अप्रैल 2021 यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले ये मेरा आरसीएच आईडी है, आरसीएच आईडी।
RCHID उसका हम अपना रजिस्टर में नोट कर लेंगे, वो महिला का, वो गर्भवती महिला का। और योग्य दंपति में भी वही सीरियल नंबर में लिखेंगे, और गर्भवती महिला खंड 2 गर्भवती महिलाओं का अनुसरण में भी वही सीरियल नंबर में उसका RCH नंबर देके हम उसका डिटेल भर देंगे। अब हमको क्या करना है, उसको योग्य दंपति बना दिए। योग्य दंपति बनाने के बाद हमको अब कुछ नहीं करना है, गर्भवती महिला में आना है। गर्भवती महिला में गर्भवती महिला पंजीकरण में जाना है। इसमें जाने के बाद हमको यहाँ ऑटोमेटिक वो महिला का नाम दिख रहा है, यहाँ पे मेरी मरंडी, RCHID इतना, मोबाइल नंबर इतना, आखिरी विजिट 4 अप्रैल 2021 है। अब हमको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा आखिरी वेट दिनांक दर्ज 4 अप्रैल 2021 बता रहा है। ये हमने इसको प्रेग्नेंट वुमेन कर दिया। अब हम मेरे पास ये फिर सेकेंड बार आती है, नहीं, अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका पंजीकरण दिनांक कितना था। पंजीकरण दिनांक मेरा वही था जो मेरा आखिरी भेंट दिनांक दर्ज है, वही मेरा पंजीकरण दिनांक था। ये RCHID में ऑलरेडी मेरा मेंशन है। तो 4 अप्रैल 2021 है मेरा इसका पंजीकरण दिनांक, तो वही देंगे 4 अप्रैल 2021 पंजीकरण दिनांक। RCH रजिस्टर में गर्भवती महिलाओं का क्रमांक संख्या 1 है। हम 1 में ई महिला को चढ़ाए हैं, तो यहाँ 1 देंगे। नाम उसका, गर्भवती महिला का नाम मेरी मरंडी है, ये सही है मेरा। गर्भवती महिला की आयु, गर्भवती महिला की आयु पे हम गौर देंगे। यहाँ मेरा ऑप्शन मैंडेटरी फील्ड पूछ रहा है। गर्भवती महिला की आयु, जन्म दिनांक हम लोग नहीं देंगे, हम वर्षों में देंगे, वर्षों में देंगे। तो हम लोग सबसे पहले वर्षों में यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ब्लैक होल में क्लिक करेंगे, तो वर्षों में ये ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा। 24 वर्ष है। घर का पता सक्रियता, पति का हमको नॉट एप्लीकेबल शुरू में ही किए थे, इसलिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल बता रहा है। धर्म जरूरी नहीं, जाति भी जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ ऑलरेडी उसका दिए हुए थे, पति का है मोबाइल नंबर, ये है। BPL हम दिए हुए हैं इसको। क्या गर्भवती JSY में पंजीकृत है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या गर्भवती JSY में पंजीकृत है, तो यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, JSY में पंजीकृत नहीं है। अब यहाँ हमको दिख रहा है जारी, इस कॉलम को हमको जारी करना है, यहाँ पे टैप करना है। जारी में टैप करने के बाद हमको यहाँ पूछ रहा है अंतिम मासिक धर्म की अवधि, LMP डेट। हमारा RCH खंड 2 गर्भवती महिलाओं का अनुसरण में हम लोग अंतिम मासिक धर्म के अवधि का दिनांक हम लोग देते हैं। तो हम यहाँ देंगे, इसका देंगे हम अप्रैल नहीं, फरवरी में है। 28 फरवरी 2021 को इसका LMP डेट है। ये हम दे दिए, यहाँ पर हम रजिस्टर में चढ़ाए हैं, वही हम दिए। तो यहाँ मेरा दिखाएगा सेकेंड में मेरा दिख रहा है कि क्या गर्भावस्था के 12 हफ्ते के अंदर पंजीकरण किया गया। ये ऑटोमेटिक आपको रीड करेगा, हाँ ये भी ऑटोमेटिक रीड करेगा जब आप LMP डेट देंगे। तो यहाँ आपसे ये ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। पंजीकरण के समय गर्भावस्था हफ्तों में 5 हफ्ता इसका हुआ, ये ऑटोमेटिक रीड करता है, ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ आपका प्रसव के अनुमानित दिनांक EDD डेट, ये भी ऑटोमेटिक आएगा। 5 दिसंबर 2021 को इसका EDD है। तो ये सब हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हमको देना है क्या गर्भवती महिला को पूर्व में कोई बीमारी थी। अगर आप देना चाहेंगे तो दीजिए, नहीं तो हाँ ना कुछ में किसी में टैप नहीं करना है। क्या रक्त समूह की जांच की गई, हाँ ना, इसमें आपको खासकर बोआरी जोड़ ANM दीदी, आप लोग ये सब ऑप्शन में क्या गर्भवती महिला के पूर्व में कोई बीमारी है, इसमें भी
हाँ ना कुछ नहीं दीजिएगा। क्या रक्त समूह की जांच की गई? हाँ ना कुछ नहीं दीजिएगा। क्या यह महिला की पहली गर्भावस्था है? अगर आप ये जानते हैं, कंफर्मेशन है, तो आप हाँ कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं कीजिएगा, या तो हाँ ना नहीं कीजिए, किसी में टैप नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसी तरह। तो ये पहली गर्भावस्था है इसीलिए हाँ में टैप किए हैं। और यहाँ मेरा अब आ रहा है स्टार मार्क वाला कॉलम। स्टार मार्क वाला कॉलम आ गया। अब इसमें हमको यहाँ पूछ रहा है प्रसव है तो प्रस्तावित संस्था या जगह। यहाँ हमसे एक्सपेक्टेड डिलीवरी लोकेशन पूछ रहा है, हम इसको कहाँ डिलीवरी कराएंगे, संभावित जगह कहाँ। तो अगर हम इसको अपना सब सेंटर में डिलीवरी करना चाहेंगे तो यहाँ सब सेंटर देंगे। अगर हम इसको डिलीवरी करना चाहते हैं एक्सेप्ट प्रसव प्रस्तावित संस्था, हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देते हैं तो दीजिए। CHC हम दे देते हैं कि इसका डिलीवरी हम संभावित इस जगह पे कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ हम दिए। अब हमसे पूछ रहा है सेकेंड ऑप्शन कौन स्थान, CHC बोआरी, CHC महागामा, CHC मेहरमा, पथरगामा, पड़ियार, सदर, गोड्डा, सुंदर पहाड़ी। ये हमसे अनुमानित जगह पूछ रहा है। क्या पता वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, इसके बाद आपसे एक बार दो बार चेकअप करने के बाद वो कहीं और डिलीवरी कराए। क्या जरूरी है हमारा CHC में कराएगा, फालतू जगह में कराएगा। इसीलिए सबसे पहले सॉरी, फालतू जगह नहीं है, इसके लिए प्लीज़ दिल से सॉरी। इसीलिए स्थान मेरा चूज कराएंगे CHC बोआरी जोर, यहाँ चूज करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ ANM दीदी, इस पे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस ऑप्शन पे। यहाँ हमसे पूछ रहा है VDRL RPR टेस्ट, क्या HIV जांच की गई। इसमें मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम ये ऑप्शन को छुएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे सीधा। इसलिए हमसे अब पूछ रहा है मैंडेटरी फील्ड, यहाँ पूछ रहा है पंजीकरण के समय गर्भवती महिलाओं का वेट कितना था। पंजीकरण के समय वह महिला का वेट मेरा यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 38 kg। तो सीधा हमको यहाँ से टैप करना है, 38 लिखना है, या आप यहाँ पे कुछ भी अंक लिखा हुआ रहता है तो आप यहाँ से प्लस करते बढ़ते जाइएगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ सीधा टैप कीजिएगा, यहाँ टैप कीजिएगा, मिटा दीजिएगा, 38 दे दीजिएगा, 38 kg पंजीकरण के समय इस महिलाओं का है। इसके बाद पंजीकरण के समय ऊंचाई ये भी नहीं दीजिएगा, गर्भवती महिलाओं की तस्वीर ये भी नहीं दीजिएगा। सीधा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जारी करना है, यह इस ऑप्शन पे। अब जारी में हम क्लिक करते हैं, जारी रखें। अब यहाँ हमको दे रहा है सेकेंड ऑप्शन मेरा आ गया है ANC। यहाँ पे अब मेरा आ गया है ANC। अब हम इसका ANC करते हैं। अब पहला जो पंजीकरण दिनांक है उसी दिन हम इसका ANC भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ देंगे ANC। पहला हम दिए हैं सब सेंटर में, सब सेंटर का नाम मेरा है सरैया, सब सेंटर का नाम है मेरा बड़ा सरैया, बड़ा सरैया। अब पहला ANC हम उसी दिन किए थे, अप्रैल 21 को, यानी कि 4 अप्रैल 2021 को। उसमें गर्भावस्था हफ्ता 5 थी, ANC अवधि 1 था इसका। गर्भपात यदि कोई है तो नहीं। गर्भवती महिलाओं का वजन ये हम दे देंगे 38। और ये BP है, हेमोग्लोबिन है, मूत्र है, ये सब हम नहीं देंगे। अगर आप देते हैं महिला को तो आप दीजिएगा। अगर मान के चलिए आप महिला का आप रक्तचाप मापते हैं, मान के चले रक्तचाप
अगर आप करते हैं तो दीजिएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर हीमोग्लोबिन आप उसका चेक करते हैं तो दीजिएगा 9 है, 10 है, 8 है, 12 है। अगर मूत्र जांच करते हैं तो हाँ कीजिएगा, तो आपको ये सब चीज़ देना होगा। नहीं करते हैं तो कुछ नहीं देना होगा। रक्त शुगर जांच अगर हाँ करते हैं तो आपको खाली पेट में उसका कितना है दिखाना होगा, खाने के पश्चात आपका कितना है दिखाना होगा। इसलिए नहीं करते हैं। इसके बाद पहला एनसी में हम टीटी देते हैं, तो हम टीटी दे देंगे उस दिन अक्टूबर में हम दे नहीं अप्रैल 4 अप्रैल को ही हम इसको टीटी दे देते हैं। तो टीटी का हम तारीख दे दिए। अगर आप नहीं देते हैं तो भी चलेगा। अगर आप उसको टीटी दे दिए हैं, यहाँ ऑप्शन में नहीं तारीख नहीं भी दीजिएगा तो चल जाएगा। और फोलिक एसिड आप उसको कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो आप यहाँ से दीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। मैक्सिमम ये जाएगा आपका, मैक्सिमम जाते रहेगा। ये फॉलिक एसिड आप जितना देते हैं वहाँ आप दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है लास्ट, सेकेंड लास्ट ऑप्शन में क्या महिलाओं को कोई खतरा है, ये भी आप कोई ऑप्शन चूज नहीं कीजिएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या महिलाओं को कोई खतरे वाले लक्षण हैं। अगर यहाँ आप हाँ कीजिएगा तो आपको लक्षण दिखाएगा, ये लक्षण है, कौन सा लक्षण है आपको सेलेक्ट करना होगा। इसलिए कोई खतरा नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, ये ऑप्शन हम लोग नहीं छुएंगे। सेकंड ये मैंडेटरी फील्ड है, ये वाला मृत्यु। मृत्यु अगर नहीं हुई है तो नहीं करेंगे, हाँ हुआ है तो हाँ करेंगे। तो ये मेरा महिला का मृत्यु नहीं हुआ है तो नहीं में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मेरा आ रहा है सेव का ऑप्शन, सेव में क्लिक करेंगे। जानकारी बदली गई, यहाँ मेरा ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ मेरा ये गर्भवती महिला पंजीकृत हो गई है। पंजीकृत होने के बाद ये मेरा पहला एएनसी दे दिए हैं। तो हम पहला एएनसी देने के बाद ये मेरा महिला सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन यानी कि एएनसी जांच का विवरण में ये महिला मेरी है। यहाँ हम इसको देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कैसे, यहाँ स्वास्थ्य HSC उप स्वास्थ्य केंद्र मेरा HSC सरैया है, सक्रियता है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जैसे हम क्लिक करेंगे वो महिला का यहाँ सर्च करेंगे। नाम था मेरी, एक मिनट, मेरी, एक मिनट, मिलेगा। देखिए अब जितना हम एएनसी करते जाएंगे ये मेरा लास्ट तरफ आते जाएगा। यहाँ मेरा दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 298 में मेरा आ रहा है मेरी, 298 में आ रहा मेरी मरंडी का RCHID इतना है। तो अब हम इसमें क्लिक करेंगे। गर्भवती महिला का पंजीकरण भी दे दिए। अब उसको पहला हम एएनसी दिए हैं तो
वो महिला एएनसी देने के बाद मेरा वो महिला आ जाएगी एएनसी जांच का विवरण में। एएनसी जांच के विवरण में जितना महिला को हम एएनसी देते गए हैं वो सबसे लास्ट तरफ आएगी। पहला विजिट हम इसको दिए हैं, यहाँ ऑलरेडी मेरा दिख रहा है, हम इसको पहला विजिट दिए हुए हैं, साइड में है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि एएनसी सेकेंड एएनसी हम कहाँ कर रहे हैं। इसका सेकेंड एएनसी हम कर रहे हैं सब सेंटर में, तो हम यहाँ देंगे सब सेंटर। अब संस्था का जगह का नाम दे देंगे, जगह का नाम मेरा बड़ा सरैया है। अब मेरा आखिरी भेंट था 4 अप्रैल 2021। अब मेरा सेकेंड भेंट कर रही है, सेकेंड भेंट हम इसका दे देते हैं अप्रैल मई जून। जून में दे देते हैं 1 जून 2021। 1 जून 2021। अब एएनसी अवधि 1 यहाँ बता रहा है, वहाँ ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। अब यहाँ गर्भपात यदि कोई है नहीं है तो यहाँ महिला का वजन मेरा 40 है, 40 हो गया है सेकेंड एएनसी में। और रक्तचाप, सिस्टोलिक, हेमोग्लोबिन, ये सब मैंडेटरी फील्ड है, नहीं देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है हमको टीटी या डीटी की पहले खुराक हम 4 अप्रैल को दिए हैं, और टीटी सेकेंड एएनसी में हम इसको टीटी 2 या डीटी की दूसरा खुराक दे रहे हैं, तो आप इतना तारीख का डेट भी दे सकते हैं, 1 जून 2021। यहाँ हम दे रहे हैं तो हम इसका दे देंगे 1 जून 2021। एक जून 2021। यहाँ हम इसको IFA टैबलेट कितना दे रहे हैं वो मेंशन कर देंगे, 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो, 60 गो, जितना भी हम दे रहे हैं मेंशन कर देंगे, दे देंगे। इसके बाद फर्स्ट जांच की गर्भाशय का विस्तार हफ्तों में, ये हमको मैंडेटरी फील्ड नहीं है। यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या महिलाओं को कोई खतरा है, कोई खतरा नहीं है, नहीं कर देंगे, हाँ कीजिएगा। आपसे पूछेगा ऑप्शन क्या क्या खतरा है, इसलिए यहाँ नहीं कीजिएगा या इस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। ये मेरा मैंडेटरी फील्ड आ गया। यहाँ पे मृत्यु में हम नहीं करेंगे, ये गर्भवती महिलाओं का मृत्यु नहीं हुआ है, तो नहीं के बाद हम सेव करेंगे। सेव के बाद ये मेरा सबसे लास्ट में आ जाएगा। सबसे लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम इसको सेकेंड एएनसी दे दिए। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा 298। ये ऑप्शन में आपको 298 मेरी मरेंडिका में आपका यहाँ दिख रहा होगा। सेकेंड एएनसी हम इसको दे दिए हैं। थर्ड एएनसी देंगे, इसके बाद इसको हम डिलीवरी करेंगे, इसका बच्चा हो गया है। तो फिर मेरी हस्ता पे क्लिक करेंगे। मेरी हस्ता पे क्लिक करने के बाद हम फिर एएनसी जांच संस्थान पूछता है, सब सेंटर में हम इसको दिए हैं, हम बड़ा सरैया में यहाँ दिए हैं। अब आखिरी भेंट मेरा 1 जून 2021, 1 जून 2021, यानी कि सेकेंड एएनसी डेट का यहाँ डेट दिख रहा है। अब मेरा एएनसी भेंट थर्ड एएनसी हम इसको दे रहे हैं। अब हम 1 जून 2021 को दिए थे हम, तो जून, जुलाई, अगस्त में दे देते हैं। 1 अगस्त 2000, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त 2022 को हम थर्ड एएनसी, इसको गलत दिनांक बोल रहा है, तो हमको जुलाई में इसको देना है 1 जुलाई 2000, गलत दिनांक। जून में ही हम दे रहे हैं, नहीं, 22 था, सॉरी, जून। हम इसको थर्ड एएनसी 30 जून 2021 को दे रहे हैं। जून, हम जुलाई को नहीं, अगस्त को, हम 1 अगस्त 2021 को हम दे रहे हैं थर्ड एएनसी। तो एएनसी भेंट हम देंगे 1 अगस्त 2021, वित्तीय वर्ष 21-22, गर्भावस्था हफ्ता 22 दिख रहा है मेरा। एएनसी अवधि 2 है मेरा। गर्भवती महिला का वजन मेरा 40 ही है, 40 कर देते हैं।
ये आप लोग समझ गए हैं। रक्तचाप, हेमोग्लोबिन, मूत्र, ये सब हमको नहीं छूना है। हेमोग्लोबिन हमको केवल छूना है। हेमोग्लोबिन इसका 9 है, 9 दे दिए हैं। सीवियर इसका नहीं है तो नहीं करेंगे। अब मेरा यहाँ हमसे पूछ रहा है टीटी डीटी की पहला और दूसरा हम इसको दे दिए हैं। IFA टेबलेट हम इसको जितना दे रहे हैं दे देंगे, 30 40 60 को दे रहे हैं। भ्रूण की गतिविधि यहाँ हमसे पूछ रहा है, ये हमको देना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। इसके बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है, इस ऑप्शन में पूछ रहा है क्या महिलाओं को कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, इसलिए नहीं कर देंगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है मृत्यु, मृत्यु में नहीं करेंगे। और यहाँ ये ई वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अब थर्ड ANC दे रहे हैं तो ये वाला मेरा ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। क्या गर्भवती महिलाओं का प्रसव हो चुका है? यहाँ हम इस ई महिला प्रसव हो चुकी है, बच्चा हो चुका है तो यस कर देंगे, हाँ कर देंगे, ई महिला का बच्चा हो चुका है तो इस ऑप्शन पे हम हाँ कर देंगे। ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हमको हम कंफर्म हो जाएंगे ये मेरा डिलीवरी हो चुका है, बच्चा हो चुका है। तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब फिर हमको वहीं जाना है। अब वहाँ नहीं जाना है, ये मेरा अब इसका बच्चा हो चुका है। अब फिर ये मेरा प्रसव का परिणाम में ये मेरा इसको प्रसव करा दिए हैं तो यहाँ मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ दिख रहा प्रसव का परिणाम। एक प्रसव करा दिए हैं तो यहाँ मेरा दिख रहा ऑटोमेटिक 3 नंबर में प्रसव का परिणाम में एक वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्रसव परिणाम में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे मेरी मरंडी। देखिए इसका हम प्रसव करा चुके हैं, बच्चा हो चुका है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रसव का तारीख कितना है, कितना तारीख को इसका प्रसव कराए थे, कितना तारीख को इसका प्रसव हुआ है। कितना तारीख को प्रसव हुआ है तो प्रसव की तारीख हम यहाँ दे देंगे। हो गया है इसका दिसंबर 30 तारीख को। चलिए हम कर देते हैं दिसंबर 30 को। वित्तीय वर्ष 21-22। प्रसव का समय जरूरी नहीं, प्रसव का स्थान हम दे देते हैं CHC। इसके बाद प्रसव का स्थान बोआरी जोर दे देते हैं। प्रसव किसने कराया? यहाँ हमको कराना है, डॉक्टर ने कराया है। प्रसव का प्रकार हमको पूछ रहा है, साधारण, सिजेरियन, असाधारण किए हुए। क्या प्रसव के समय कोई जटिलता है? कोई जटिलता नहीं। संस्था से छुट्टी देने का दिनांक सितंबर अक्टूबर। हम यहाँ दिए हुए हैं 30 दिसंबर 2021। 30 दिसंबर 2021, 30 दिसंबर 2021 को इसका प्रसव हो चुका है तो उसी दिन छुट्टी हमको मिला है। 31 दिसंबर हमको छुट्टी मिला है तो एक गलत दिनांक इसीलिए आया है कि दिसंबर मेरा उसी दिन हमको छुट्टी मिल गया। नहीं, एक जनवरी 2022, 72 घंटा हमको रखता है वहाँ। इसलिए संस्थान से छुट्टी देने की दिनांक 1 जनवरी 2022 है। प्रसव का परिणाम मेरा 1 जीवित 1 मृत 0। इसके बाद सेव करेंगे। इसके बाद इसका एंट्री कंप्लीट। इसके बाद शिशु इजी है, ये अगला वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो में जानेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है तो सभी ANM दीदी आप लोग ये काम को कीजिए। ये बहुत ही इजी है, बहुत सरल है। प्लीज़ आप लोग इस काम को कीजिए। धन्यवाद।